में लपेटता और पटक देता, ग्राह तो चूर चूर हो जाता महाराज। लेकिन जल में आज उस गज जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, उसका बिल्कुल कोई बल काम नहीं कर रहा है। परेशान हो गया, बुलाया अपने बच्चों को, अरे देखो तो जरा हमें कौन खींचे जा रहा है। सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीना लग गया, सब वहां से चले गए। आज उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ गजराज को। अरे यह सब तो चले जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा कब तक आपके साथ रहें, आगे भी तो कुछ देखना है। ऐसे ही आज शरीर है ना, जब वृद्ध हो जाता है, 1-2 साल कोई चारपाई पकड़ लेता है, तो घर के लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जरा इनकी भी सुन लो। फिर जो कष्ट भोगता है उसको लगता है कि भगवान हमारे कागज ही भूल गए। ऐसा समाज में देखने को मिलता होगा, क्योंकि यह समाज स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में लागे। सुख में तो हर आदमी रिश्ता जोड़ लेगा आपसे, अरे हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। अभी आपको कोई प्रसिद्धि मिल जाए ना, तो जिसको आप नहीं पहचानते होंगे ना, वो भी रिश्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेगा कि मैं तो आपको जानता हूं, हमें आप पहचाने नहीं। लेकिन यदि कोई बुरा समय आ जाए ना, तो व्यक्ति जो उसके अपने होते हैं ना, वो भी मुंह छुपाने लगता है। कथा से शिक्षा यही लेनी चाहिए कि सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन कृपा कैसे बनेगी? कृपा पात्र तो बनो, भगवान का भजन तो करो। प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, मीरा ने किया, सबको भगवान मिले और भगवान ने उनकी रक्षा की। इसलिए यदि भगवान का नाम जपते रहोगे ना, कथा सत्संग करते रहोगे ना, तो अवश्य भगवान आपको मिल जाएगा। आज जब गजग्राह की वहां पर लड़ाई होने लगी और गज वहां पर निर्बल होने लगा ना, इस सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई। जब व्यक्ति को कहीं से मदद नहीं मिलता ना, तो वह भगवान को पुकारता है। पहले दिन हमने निवेदन किया था कि द्रौपदी को लगा कि हमारे 5-5 पति बैठे हैं, उनके सामने मेरा अपमान कौन कर सकता है। यदि हमारे 5-5 पति भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे ना, तो हमारे भीष्म दादा हैं, हमारे कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे हैं। ऐसी ही सभा में मुझे कौन अपमानित कर सकता है। लेकिन जब कोई नहीं आया ना, तो उनको लगा मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। जब उन्होंने भी प्रयास किया, कुछ नहीं आया, तब भगवान को पुकारा। अंत समय में भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, चरण हो तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल,
सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे, हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो, लय गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो, लय गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, शोर भयो भारे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन आरे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो चरण, शरण हो तिहारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुण छोड़ नंगे हो माओ पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जैसे ही आर्द्र भाव से गजराज ने पुकारा ना, तो भगवान तुरंत वहां से दौड़ पड़े कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। बहुत प्रेम से पुकारा ना। आपके पुकार में करुणा होनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। आज इसको कोई नहीं मिला तो यह लगा कि भगवान ही हमें बचा सकता है। कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ
पट कहूँ निसंग तनु धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। कहूँ वद कहूँ निसंग धनु धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। हे राम सुनि प्रेम अधीरा। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति किया गजेंद्र मोक्ष। आज भी कोई किसी को यदि किसी प्रकार का कष्ट होना तो वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो उसका कष्ट अवश्य छूट जाता है, किसी भी प्रकार का कष्ट। भगवान गजेंद्र के जैसे ही पुकार भगवान ने सुनी, भगवान दौड़े और वहां पर दोनों का उद्धार किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, व्यक्ति को कभी किसी प्रकार से अपने अभिमान में नहीं रहना चाहिए। एक बार दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने गए। अभिमान की ही कथा सुना रहे हैं, अभिमान का परिणाम क्या होता है। कथा सुनकर कुछ तो जीवन में उतारना चाहिए। कथा सुन लिए, कथा में आके बैठ गए और जब तक आप उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं ना, तब तक उसका लाभ कुछ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो दवा लिखता है उस दवा को खाना पड़ता है। आप डॉक्टर को ही मानते रहो, भगवान मैं तो डॉक्टर साहब को ही मानता हूँ, दवा बिल्कुल खाया नहीं तो कैसे आराम होगा आपको? उसको तो ग्रहण करना होगा ना। भगवान के ऊपर जब समर्पण हो जाएगा ना तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। यदि आएगा भी ना तो इस तरह से निकल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी कि तुझसे ना सुलझे तो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सौंप दे ये बंदे। तो बोले उससे क्या होगा, भगवान के ऊपर सौंप दूंगा तो क्या होगा? तो दूसरी पंक्ति में उसका जवाब दिया कि प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तुम न कर सके वह भगवान करेगा। इसलिए भगवान पर समर्पण होना चाहिए। सुखदेव जी कथा में आगे कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन को गए और भगवान प्रसन्न होकर उनको अपनी माला पहना दिया। और आज दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं कि आज धन्य हमारे भाग कि भगवान ने हमें अपने हाथों से माला पहनाया। सोचते हुए आ रहे थे, इंद्र जा रहा था, उनको लगा जरा यह इंद्र के ऊपर यह माला मैं पहना दूं, देखता हूं कैसा लगता है। इंद्र को माला पहना दिया और दुर्वासा जी चल दिए। थोड़ी दूर जैसे ही पहुंचे ना, उनको लगा जरा देखें तो इंद्र के ऊपर वह माला कैसा लग रहा है। अब इंद्र को जैसे ही माला पहनाए तो इंद्र तुरंत वह माला उतारा और हाथी के ऊपर डाल दिया, और हाथी ने अपनी सूंड से तुरंत उसको उठाकर पटका तो पैर के नीचे ही रगड़ दिया। और उसी समय दुर्वासा जी देखे, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र तुझे इतना बड़ा अभिमान हो गया, हमने तेरे ऊपर माला डाली और तूने उसका अपमान कर दिया। आज से मैं श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। अब इंद्र घबराए। इधर दैत्यों को पता चला कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है, इंद्र श्रीहीन हो गए हैं, उनकी सारी शक्ति समुद्र में चली गई है। तुरंत चढ़ाई किया महाराज। फिर से देवता इधर उधर भागने लगे और स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। अब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुम लोगों का जो भी ऐश्वर्य शक्ति है ना, वह सब समुद्र में समा गई दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। इसलिए अब समुद्र मंथन करो, तब जाकर वह आपकी खोई हुई शक्ति फिर से आपको मिल जाएगी। और
समुद्र मंथन हुआ। भगवान से पूछे, भगवान कैसे करें समुद्र मंथन, अकेले तो होगा नहीं। बोले इसमें आपको दैत्यों को भी लेना पड़ेगा। तो बोले महाराज उनसे तो हमारी 36 का आंकड़ा है, कैसे जाकर बुलाएं उनको। बोले कोई बात नहीं, जाओ उनको अपने फायदे की बात बताओ। वहां पर गए देवता लोग, जैसे ही दैत्यों ने देखा कि देवता हमारे पास आ रहे हैं, तुरंत हथियार उठा लिए। लेकिन जब देखा कि इनके हाथ में हथियार नहीं है, वो लोग भी हथियार रखे और वहां पर पहुंचे। मंत्रणा हुई कि देखो हम लोग आए दिन लड़ते रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे हम लोग अमर हो जाएं। और भाई भाई में तो लड़ाई होती ही रहती, लेकिन कोई मरेगा नहीं, अमृत निकलेगा उसमें से। दैत्य और देवता दोनों में सहमति हुई। आए समुद्र मंथन के लिए। अब ये हुआ इसका मंथन कैसे हो। मद्राचल पर्वत को लाया गया और मद्राचल पर्वत जब नीचे बैठने लगा ना, तो भगवान विष्णु तुरंत कच्छप का अवतार ले लिए। बोले कच्छप भगवान की। अपने ऊपर उस मद्राचल पर्वत का भार ले लिया। बासुकीनाथ जी का आवाहन हुआ, बासुकीनाथ जी भी आए। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा है, अये देवताओं आप उच्च कुल के हो, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है आपकी, आप मुंह की तरफ लगो। देवता दैत्य लोग सुन रहे तो उन्होंने कहा बताओ, इनको उच्च कुल का बता दिए और हमको नीच कुल का दिखा दिए, इसकी मतलब। दैत्य बोले महाराज उच्च कुल के तो हम भी हैं, हम लगेंगे आगे। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, तुम ही बड़े बाप के बेटे बन जाओ महाराज, तुम ही आगे लग जाओ। देवताओं को बोला आप लोग पीछे जाओ, पीछे लग जाओ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ ना, तुरंत जब बासुकीनाथ फुफकारने लगे ना, तो कितने दैत्य बिल्कुल सुलझ गए। दैत्यों ने कहा कि लो और बनो बड़े बाप के बेटे। परेशान हो गए और मंथन शुरू हुआ तो विष निकला। अब विष निकला ते हुआ किसको पिलाया जाए, तो भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने विष का पान किया और भगवान शंकर जी का जो कंठ है ना, वह नीला पड़ गया। भगवान कथा में बताते हैं कि जिस प्रकार से जैसे ही विष का पान किया ना, उनको लगा भगवान को कि हमारे अंदर तो भगवान राम विराजमान है, विष अंदर कैसे जाएगा। उन्होंने तुरंत कंठ में ही रोक दिया, नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की। पुनः मंथन शुरू हुआ। कामधेनु निकली, संतों को दे दी गई। फिर से मंथन शुरू हुआ। चंद्रमा प्रकट हुए। उन्होंने कहा भगवान ने कि भगवान शंकर ने विष पिया है, यह चंद्रमा भी भगवान शंकर को ही दिया जाएगा। भगवान शंकर को वह चंद्रमा दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। पुनः बंधन शुरू हुआ। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया गया। फिर कौस्तुभ मणि निकली। भगवान ने कहा कि सब आप लोग ही लेते रहोगे महाराज, हमें भी तो कुछ चाहिए। कौस्तुभ मणि भगवान ने ग्रहण कर लिया। पुनः मंथन निकला। मंथन हुआ। रंभादिक अप्सराएं आई, स्वर्ग में स्थापित कर दी गई। फिर पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। माला लेकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी जब आई तो भगवान का ही वर्ण कर लिया। सभी लोग एक लाइन में लग गए। देवता लोग एक लाइन में, दैत्य लोग दूसरे लाइन में, ऋषि मुनि लोग भी आ गए। लक्ष्मी जी सबके पास गए, लेकिन भगवान के ही चरणों में गले में माला डाला और उनके ही चरणों में उनका निवास हुआ। तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। उसके बाद मंथन शुरू हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आ गए। अब अमृत का कलश जैसे आया वैसे ही, अब दैत्य तो दैत्य ही होते हैं, तुरंत झपट्टा मारा और अमृत का कलश लेकर वहां से 1 2 3 हो गए। देवता लोग घबरा गए, बोले भगवान यह तो उल्टा हो गया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अब हमारे ऊपर यदि आपने सारा भार सौंप दिया है ना, तो हमें उसका रास्ता भी बताएंगे। भगवान बोले चुपचाप रहो। तुरंत मोहिनी
का रूप बनाए और देवता जब अमृत लेकर गए ना तो वहां पर भी लड़ाई होने लगी। पहले मैं पीऊंगा, वो बोला मैं आगे लड़ता हूं, पहले मैं पीऊंगा, वो बोला कि मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। आपस में लड़ाई हो रही थी। भगवान वहीं पर मोहिनी रूप बनाकर जा रहे थे और जैसे ही वह मोहिनी रूप देखा ना, दैत्य लोग देखकर ही मोहित हो गए। अरे देवी जी, कहां से आ रही हैं आप, कहां जा रही हैं, विवाह हुआ है आपका? तुरंत मोहिनी भगवान ने बोला कि हमारी कुंडली विचारने वाले तुम कौन होते हो? रास्ते चलते हुए इस तरह तुमको पूछना चाहिए। दैत्य ने कहा देवी जी क्षमा करो, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, आप ही हमें एक दिशा निर्देश दे दीजिए, क्योंकि देखने से तो लग रहा है आप कोई बहुत उच्च खानदान की हो। बोले क्या दिशा निर्देश चाहिए? बोले यहाँ अमृत जो है आप हमें पिला दीजिए। अब भगवान ने सोचा कि थोड़ा त्याग दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, और बता रहे हो कि बहुत उच्च खानदान के हो, और इतनी मूर्खता वाली बात करते हुए। बोले अरे देवी जी, मूर्ख मत बोलना। बोले मूर्ख नहीं बोले तो क्या बोले? जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको इतना बहुमूल्य वस्तु दे रहे हो बांटने के लिए। मान लो मैं लेके भाग जाऊं तो? तब देवताओं को लगा कि अब तो एकदम ईमानदार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी जी, आप भागेंगे नहीं, आप ही निर्णय कर दीजिए। भगवान ने वह अमृत का कलश पकड़ा। उन्होंने कहा ऐसा है, सब लोग लाइन लगा के बैठ जाओ और कोई भी आपस में लड़ेगा नहीं, जिसको मैं पिलाऊंगी वही पिएगा। उतने में देवता लोग भागते हुए आ रहे थे। तो देवी जी ने कहा ये कौन है भागते हुए आ रहे हैं? दैत्य ने कहा कि ये भी हमारे ही भाई हैं। बोले किस लिए भागते हुए आ रहे हैं? बोले भगवान, यह जो मंथन हुआ था ना, उसी में यह अमृत निकला। तो बोले कोई बात नहीं, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें जो देख रही हूं ना, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, ऊपर बिल्कुल पानी सा है, तो पानी इनको पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला देंगे। तो दैत्य ने कहा कोई बात नहीं, जैसी देवी जी आपकी इच्छा हो। भगवान ने तुरंत देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। और एक दैत्य को पता चल गया, उसने सारा कुछ समझ लिया, वो भी देवताओं के लाइन में आ गया। चंद्रमा ने इशारा किया कि भगवान गड़बड़ है, कुछ ज्यादा मत पिलाना, और उसको भी पिलाए। तब तक वह पी चुका था और भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, उसका गला काट दिया। राहु और केतु हो गए और देवता लोग तो सब चौकन्ना हो गए। अरे वह देवी जी कहाँ गई? भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जरा देखो देखो वह कौन है, कहाँ गई वो? किसी ने कहा वो गई नहीं, गया वो जरूर, वो छलिया विष्णु है। नारद बाबा आ गए। नारद जी जहां जाते थे हर जगह जय जयकार होती थी महाराज। उनके पास ऐसा वीआईपी पास था, देवताओं में जाएं तब जय जयकार, दैत्यों में आए तब जय जयकार। उनसे कोई किसी से बैर भाव नहीं था। बोले भगवान जरा बताओ यह कितना बेईमानी वाली बात हो गई, इस पे तो महाराज जांच बैठना चाहिए, जांच आयोग बैठाओ। उन्होंने कहा जांच आयोग के चक्कर में मत पड़ो, जाओ सीधा शुक्राचार्य के पास। अब शुक्राचार्य गए। इधर देवता लोग अमृत पी चुके थे, पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और उधर शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने मृत संजीवनी के द्वारा सबको अमृत पिलाया, सबको जिंदा किया और फिर से तेजोमय रथ का निर्माण किया और देवताओं के ऊपर पुनः चढ़ाई कर दिया। फिर से देवता लोग इधर उधर भागने लगे महाराज। पुनः दैत्य राज्य स्थापित हो गया। अब एक दिन यह हुआ कि अब किस प्रकार से इनका खोया हुआ राज्य वापस दिया जाए। और इधर जब राज्य मिला, शुक्राचार्य ने कहा जल्दी जल्दी यज्ञ कर दो एक, अगर वह यज्ञ आप कर लोगे तो देवता लोग यहाँ पर दोबारा अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इधर वामन भगवान प्रकट हुए, अपना साम्राज्य स्थापित किया। और देवता लोग इधर उधर जब भागने लगे ना,
तो फिर बामन भगवान की कथा आती है। जब बामन भगवान प्रकट हुए ना, तो बृहस्पति भगवान आए। उन्होंने कहा कि आप देवताओं की सारी खोई हुई संपत्ति को लेके आओ। उन्होंने कहा महाराज कैसे लेके आए? तब बृहस्पति जी ने बताया, और जहां पर यज्ञ हो रहा था ना, वहां पर बामन भगवान पहुंच गए कि तुम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन भगवान चल दिए, यज्ञशाला में पहुंच गए, और बामन भगवान का तेज देखकर सब लोग वहां पर खड़े हो गए कि कैसा अद्भुत बालक आ रहा है, ऐसा बालक तो आज तक दिखा ही नहीं हमें। जैसे ही पहुंचे यज्ञशाला की तरफ ना, तो बलि देखा, दूर से ही बलि चल दिया कि आज कोई यह साधारण बालक नहीं है। इतना तेज था उनके चेहरे पर ना, हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता था। बलि तुरंत आए, चरण धुलाया, बहु प्रकार करि पूजन, विनय सहित अनुराग, प्रभु पद जल धरि शीस निज, लगे सराहन भाग। जिस प्रकार से बलि ने उनका स्वागत सत्कार किया, चरण धुलाया, बामन भगवान उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रभु आज धन्य हो गया आप जैसे राजा के दरबार में आकर। बलि महाराज बोले कि भगवान शर्मिंदा मत करो, धन्य तो मैं हो गया, आप जैसे ब्राह्मण कुमार का चरण हमारे यज्ञशाला में पड़ गया। भगवान बामन ने कहा कि क्यों नहीं राजन, आप कोई छोटे खानदान से थोड़े हो। बलि ने कहा भगवान क्या चाहिए, ब्राह्मण देवता बताओ तो, आप यज्ञशाला में आए हो, आप किस मनोकामना से आए हो? कि अन्य द्रव्य गौबाज गज व्रथ गृह सुंदर ग्राम, अथवा निजयन रूप दुज कन्या ले हूं ललाम। बोले जो मांगना हो मांगो प्रभु, राज्य चाहिए, अन्न चाहिए, द्रव्य चाहिए, क्या चाहिए? या भगवान विवाह नहीं हुआ हो तो कोई कन्या ही ढूंढ देते हैं, विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि भगवान क्यों नहीं दोगे, कोई छोटे मोटे खानदान के थोड़ी हो आप। कि धन्य धन्य करी करी बड़ाई, धन्य धन्य करी करी बड़ाई, धन्य धन्य करी करी बड़ाई, धन्य धन्य करी करी बड़ाई। राजन तब कुल रीत सुहाई, राजन तब कुल रीत सुहाई, राजन तब कुल रीत सुहाई, राजन तब कुल रीत सुहाई। धन्य धन्य करी करी बड़ाई, धन धन्य करी करी बड़ाई। धन्य हो राजन, धन्य हो। खानदानी लोगों की बात ही इसी तरह होती है। बात यह है कि जिससे थोड़ा कुछ लेना हो उसकी थोड़ा बड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन बामन भगवान झूठी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सही बड़ाई कर रहे हैं। बोले भगवान आप तो जिस खानदान के हो ना, वहां पर यदि कोई योद्धा हुआ ना तो योद्धा में हद कर दिया, उसके आगे कोई टिका नहीं। और भक्त हुआ ना तो इतना बड़ा भक्त भी कोई नहीं हुआ। बलि ने कहा महाराज इतनी छोटी उम्र में चापलूसी भी करना आता है आप? बामन भगवान ने कहा चापलूसी थोड़े कर रहा हूं, आपको मैं प्रमाण दूंगा भाई। कि वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भय। राजन प्रमाण देखो,
मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और कोई झूठी बड़ाई जब करना शुरू कर देना तो सावधान हो जाना महाराज, झूठी बड़ाई सुनना मत, जरूर कोई न कोई दाल निकाला है। वामन भगवान ने कहा कि राजन ध्यान से सुनना, वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भये, जिनके डर ठोर ठोर भागे भगवान भी। बोले इतने बड़े वीर हुए ना कि भगवान भी बचते थे उनसे। और भक्त में पितामह तुम्हारे प्रहलाद भये, जागो यस गावे संत वेद और पुराण भी। बोले भक्ति में तुम्हारे बाबा प्रहलाद हुए, उनकी रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, और आप बोल रहे हो कि चापलूसी कर रहे हो। और राजन ऐसा ही योग आज भी बना हुआ है कि ऐसा मांगने वाला कोई नहीं मिला होगा आपको, और आप जैसा कोई देने वाला भी नहीं मिला होगा। राजन निज पूर्वज समयाप की बुद्धि धर्म में लीन, राजन मेरे पगन से देहु भूमि पगतीन, तस्मात् त्वत्रो बहिर्भाषत वृष्णेहं बरदर्श भाग, पदानि त्रेण दैत्रेन्द्र शवितानि यदा ममः। राजन यदि देना ही चाहते हो ना तो हमारे पग से 3 पग भूमि चाहिए। बलि बहुत जोर हंसा, बोले भगवान क्या हमारी बेइज्जती करा रहे हो? 3 पग भूमि? अरे बलि के सामने आए हो महाराज, एक बार जो हमारे यहां से मांग लिया ना, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं। भगवान 3 पग भूमि क्या करोगे? आपकी झोपड़ी भी तो नहीं बन पाएगी। यदि आप जिद ही करते हो कि 3 पग भूमि ही चाहिए, तो हमारे यहां एक से एक ऐसे दैत्य है ना जिनके एक पग एक योजन के हैं महाराज, कि 3 पग भूमि निज लेके करोगे काह, परे नहीं पूरी मृगछाला प्रभु आपकी। प्रभु ये जो आसन लिए हो ना, ये भी तो आपके पैर से जब नापोगे ना तो ये भी बिछेगी नहीं। क्या करोगे? दोबारा फिर किसी से मांगोगे? 3 पग भूमि निज लेके करोगे काह, परे नहीं पूरी मृगछाला प्रभु आपकी। प्रभु आपकी मृगछाला नहीं पड़ेगी, आसन नहीं पड़ेगा। कहाँ धरो दंड कमंडल, पोथी पाठ पूजा की। और आपने कमंडल भी ले रखा है, एक छतरी भी ले रखी है, रखोगे कहाँ? ठाकुर को सिंहासन कहाँ? भगवान का सिंहासन भी नहीं रख पाओगे भगवान। ठाकुर को सिंहासन कहाँ? माला झोरी आपकी सको नहीं, ठाढ़े होय बैठने की ठौर कहाँ? महाराज क्या बैठे ही रहोगे? अगर आपको लेटना हुआ तो क्या करोगे? फिर हमारे यहाँ आओगे मांगने? बैठने की ठौर कहाँ? पौढ़ना तो दूर रहे बात अनुपात की, यदि ले हूँ पग 3 ही तो नापे मेरो दैत्य कोई, जाके पग एक योजन के माप के। भगवान यदि 3 पग भूमि ही लेना चाहते हो ना तो हम अपने दैत्य से नपा देते हैं, कम से कम एक सुंदर सा महल तो बन जाएगा आपका। भगवान ने कहा कि देखो महाराज मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, हमने जितना कहा है उतना ही चाहिए और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं हमको। इतने में शुक्राचार्य जी देख रहे थे, उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत आए और तुरंत अपने ध्यान लगाकर देखे तो भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तुरंत शुक्राचार्य ने मना किया
कि अय राजन, इस बामन के चक्कर में मत पड़ो। ये बावन नहीं है, ना बावन है, ना 53 है भगवान, यह साक्षात भगवान खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, देने लायक नहीं रह जाओगे तुम। बलि ने कहा भगवान आज मत मना करो, यदि यह हमारे सामने नारायण ही है ना, तो इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। बहुत समझाया लेकिन बलि बिल्कुल नहीं माने। शुक्राचार्य जी ने कहा कि एस बैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु व्यतः कस्यपादति तेर्जातो देवानां कार्य साधका। बोले बलि मेरी बात मान जाओ, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर आया है। इसके चक्कर में मत पड़ना। बलि नहीं माने। भगवान ने तुरंत उनसे संकल्प कराया और जैसे ही संकल्प हुआ ना, भगवान अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिए और 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया। भगवान ने कहा बलि संकल्प तो 3 पद का हुआ है, अब तीसरा कहां रखूं? बलि ने कहा भगवान धन बड़ा के धनवान, बोले जो उसका मालिक है वो बड़ा, तो बोले भगवान हमारे ऊपर ही नाप लीजिए, अभी तक तो आप मांग रहे थे, अब मेरे ऊपर ही सर रख दीजिए। तो भगवान ने तुरंत बलि के ऊपर पैर रखा और इसको पाताल लोक का राजा बनाया। और शुक्राजी इधर नाराज हो, शुक्राचार्य जी नाराज होकर श्राप देकर चले गए थे। इधर भगवान ने देवताओं का राज्य फिर से पुनः दिया और सभी देवता लोग फिर से अपने राज्य स्वर्ग में मस्त हो गए। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारें, याद करें कि भगवान हमारे भी जीवन में किसी प्रकार का विघ्न और बाधा ना आए और आपके चरणों में उसका समर्पण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरो सहारा है। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरा सहारा है। तुम्हीं से लाज है मेरी, तुम्हीं से लाज है मेरी। तू मेरा प्राण प्यारा है। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं, कोई सहारा है। जगत जंजाल है भारी, कहो मुझ हाथ गिरधारी।
जगत जंजाल है भारी, गहो अब हाथ गिरधारी, गहो अब हाथ गिरधारी। अजब छाई है लाचारी, अजब छाई है लाचारी, जगत सब खारा खारा है। प्रभु तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरा सहारा है। दर्श दीजय कृपा कीजय, दयालु हो दया कीजय। दर्श दीजय कृपा कीजय, दयालु हो दया कीजय, दयालु हो दया कीजय। प्रभु अब तो कृपा कीजय, प्रभु अब तो कृपा कीजय। कृपालु नाम प्यारा है, प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरा सहारा है। पतित पावन हो, पतित हूँ मैं करो पावन। पतितों के पतित पावन हो, पतित हूँ मैं करो पावन। पतित हूँ मैं करो पावन। बंधे सरकार अब भगवन, बंधे को सरकार है भगवन। दर्द दिल में तिहारो है, प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरा सहारा है। तुम्हीं से लाज है मेरी, तुम्हीं मेरे प्राण प्यारा है। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरा सहारा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो इसलिए सदैव भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कोई भी कथा उठाइए, बड़े बड़े राजा, प्रतापी राजा, किसी भी प्रकार का जब संकट आया ना तो उनको भगवान का ही सहारा लेना पड़ा। राजा दशरथ कितने बड़े वीर थे, लेकिन जब संतान नहीं हुई ना, बैठे थे विचार कर रहे थे कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। एक बार भूपति मन माहे, एक
एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही है गलानी मोरे सुत नाही भई गलानी मोरे सुत नाही है गलानी मोरे सुत नाही। बैठे थे विचार कर रहे थे कि भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। चौथापन आ गया। गुरुजी को बुलाए। गुरुजी ने कहा कि राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर हूँ धीर होई है सुत चारी धरहु धीर होई है सुत चारी धरहु धीर होई है सुत चारी धरहु धीर होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी बिन विदित भगत भयहारी। बोले कि इसके लिए आपको यज्ञ कराना होगा। बोले महाराज यज्ञ फिर कराइए। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा ऋषि वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ का आयोजन हुआ और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। यज्ञ शुरू हुआ नारायण का नाम लेकर। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। यज्ञ का आयोजन हुआ कि भगति सहित मुनि आहुति दीनी 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 प्रगटे अग्नि चारु करलीनी प्रगटे अग्नि चारु करलीनी प्रगटे अग्नि चारु करलीनी प्रगटे अग्नि चारु करलीनी भगति सहित मुनि आहुति दीनी भगति सहित मुनि आहुति दीनी। बहुत ही श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ यज्ञ का आयोजन हुआ और अग्नि भगवान प्रकट हो गए।
चरु मतलब खीर लेकर, और महाराज जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। कौशल्या माता जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और माता जी देखकर घबरा गई कि भगवान ने बताया कि आप लोग घबराओ मत। सारा वृतांत बताया। माता जी ने कहा कि भगवान यह चतुर्भुज रूप लेकर आप पैदा हुए हो, बच्चे तो छोटे से पैदा होते। भगवान ने तुरंत अपना बालक का रूप बनाया और कालांतर में बड़े होने लगे। तब एक दिन महाराज विश्वामित्र आ गए राम लखन को मांगने कि सुनि राजायते प्रिय बानी, सुनि राजायते प्रिय बानी, सुनि राजायते प्रिय बानी, सुनि राजायते प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। जैसे ही बोले कि भगवान हम राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं, सारा वृतांत बताया कि असुर लोग हमारा यज्ञ नहीं होने देते हैं, इसलिए इनको आप दो। राजा दशरथ घबरा गए। राजा दशरथ ने कहा भगवान और जो चाहिए ले जाओ, कहिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन भगवान यह चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है, हमारे बच्चों को ना ले जाओ। कि मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, और जो चाहिए वो ले जाओ। धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बहुत अनुनय विनय किए, अंत में राम और लक्ष्मण चल दिए और राम लक्ष्मण को ले गए। सभी राक्षसों का उद्धार हुआ और वहां से
जनक जी के यहाँ जाना, स्वयंवर का होना, चारों भाइयों का विवाह। उसके बाद दशरथ जी ने सोचा कि अब राज्य बड़े पुत्र को दे दिया जाए, तो कैकेयी का कोप भवन में जाना, दशरथ जी का जाकर मनाना और 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने दिया था उसको कैकेयी ने मांगा। और राम का वनगमन, सबरी मिलन, सूपनखा का सुंदरी वेश बनाकर आना, लक्ष्मण जी के द्वारा सूपनखा का नाक कान काटना, खरदूषण का आना, आगे की कथा सब जानते हैं। और मानस का जो सार चल रहा है इस आध्यात्मिक सत्र में, हम लोग चाहेंगे कि गुरु जी के मुखारबिंद से ही सुना जाए। यह तो कथा भागवत और मानस का मिश्रण होकर एक भक्तों के चरित्र पर चर्चा हो रही है और मानस के निचोड़ पर चर्चा हो रही है। कहता क्या है मानस, बड़ा दिव्य प्रवचन गुरु जी के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। 2 बार भगवान का गुणानुवाद करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, सब लोग गाएंगे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए भक्त और भगवान की।